नवेली आरस बोलती ना, वैसा नया नया हाईवे रोड बने है। सो ये वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इनको पूछ ले कहूँ कैसा दिख रहा, तुम नए रोड में गाड़ी चला रही ना। तो आ गए हमें जंगल के रोड में। आज हमें जा रही है एक दरगाह को। एंड तक मेरे व्लॉग में बने रहो, तुम ना भी मालूम होता है ये जंगल में है सो कौन सी दरगाह कर को। तो यहाँ आम के बागान भी ज़्यादा हैं। तो मेरी बहन आमन देखो ये प्यारे प्यारे आमन तोड़ने यहाँ आई। इसके बाद नहीं ये मामू देखो सेम मट्ठी में बैठी सो वो समझ में चाह रहा नहीं, गौर से देखे तो मालूम होता है। ये जंगल में जानवर ज़्यादा हैं, खुला ओपन जंगल, हाथियाँ भी हैं। और देखो हमारे सामने बाहुबली की गायें आ गई। ये गायें और आम के बागों का मंजर, दरगाह कौन सी दरगाह को गए, कौन सी जगह में गए, ये सारे खूबसूरत नज़ारे देखना है तो मेरा व्लॉग एंड तक देखो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह पाक से मेरी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ठीक हैं बफज़ले पंजतन। तो आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। आप तो पहचान ही गए होंगे मेरा स्टार्टिंग थंबनेल देखकर। जी हाँ, हमें आज बहुत अच्छी दरगाह को जा रही जो फॉरेस्ट में है, मागड़ी के पास सावन दुर्गा नाम का एक छोटा सा गांव है। वो फुल घने जंगल में है सो गांव। और वहाँ दरगाह भी है हज़रत सैयदना ग़ुलाम हुसैन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की। हमारे दादी के दौर से हमें वो दरगाह को जाले को चाहिए सा। तो उससे पहले यहाँ रोड़ा रास्ते सब अच्छे नहीं थे, सारा पहाड़ी इलाका माशाल्लाह। अब तो इतना अच्छा रोड बना ले को ही ज़री जगह ऐसा गड़बड़ कच्चा रोड मिल रहा और इतना अच्छा हाईवे हो गया माशाल्लाह। अभी 1-2-3 महीने हमने ये रोड भी बहुत अच्छे से बन जाता है शायद, ऐसा समझ में आ रहा। तो मैं इनको पूछ रही हूँ तुम ना ये रोड में कैसा ड्राइविंग कर रही ना, कैसा दिख रहा कर को। कहते तो ज़रा अच्छा एकदम नाइस रोड मिल रहा है, बाद में ज़रा गड़बड़ रोड मिला है। तो आ गए हमें जंगल के अंदर माशाल्लाह। इतना अच्छा व्यू है ये जंगल का। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कितना सुंदर जंगल है ये, इतनी सुंदर जगह कहाँ से ढूंढ लिया, एकदम हेवनली एटमॉस्फेयर। अरे नाम सर वो तो मैंने इंटरनेट से चेक करके निकाला। ये जंगल का खूबसूरत नज़ारा अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और ये मेरा व्लॉग एंड तक देखो माशाल्लाह। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। और ये जंगल में वहाँ अलर्टिंग बोर्ड भी डाल को ही, बीच में हाथियाँ आती हैं या फिर वो जंगली बैला रहती ना, वो भी रहती, तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी से जाओ कर को। और यहाँ हिरना भी हैं, हिरना भी रोड क्रॉस होती तो यहाँ हॉर्न मारने का ये डाल को ही, अलर्ट नहीं मारना हॉर्न कर को। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये रोड भी इतना अच्छा है। ये देखो टर्निंग पहाड़ को दो, ये पहाड़ा थे सो फोड़ को बने सो मामड़। यहाँ सामने देखो बाहुबली का बैल लिए, बैल घूली बोलती सी से, सांड बोलती, घूली बोलती। अगर तुम्हें देखते रहे तो मेरी ये वीडियो, मेरा ब्लॉग कमेंट में बोलो इसे क्या बोलती, घूली बोलती, बैल बोलती, सांड बोलती। फुल चिकना है, रवाज वहाँ जंगल तो मेरे ख़्याल से है एनाकोंडा भी हुई रहेंगा शायद, ये तो नहीं मालूम। कोयल का आवाज़ और मोरांग का आवाज़ इतना प्यारा प्यारा दिख रहा है। और ऊपर से ये हवा भी ऐसा हला रही है, हमें तो उड़ीस जा रही हवा को। मैं यहाँ को स्टार्टिंग में बैठी हूँ सा, हवा बहुत ख़तरनाक चल रही है। और बारिश है जैसा भी सुबह से मौसम है, धूप भी नहीं निकली, बहुत अच्छा है। और ये देखो ये पार्क है, यहाँ भी पार्क में भी एक पिंजरे के जैसा बना को हिरना और मोर, खरगोश, मगरमच्छ भी है। अंदर छोटा एक तालाब भी है, उसमें बोटिंग्स भी करे जा। और बहुत अच्छा व्यू है, अंदर झूले भी हैं। तो आ गए हमें ये गांव में। एक गांव में क़रीबन 15-20 घर रहे तो ज़्यादा। और यहाँ एक टेंपल भी है, और टेंपल का नाम मुझे मालूम नहीं। देखो ये पहाड़, दूर का पहाड़ दूर से कितना अच्छा दिख रहा है। सामने गए तो पहाड़ा, बंडे, फतरे। ये डायलॉग कौन बोले कि अल्लाह के ने कहा, लेकिन सही बोले, दूर का पहाड़ दूर से सुहाता है कर को। तो आ गए हमें दरगाह के पास। और
दरबार शरीफ देखो यहाँ से। परसों छः संदल हुआ सा संदल के जब तो हम ना आने नहीं हुआ। अब हमारे छोटे भान आए, उन्होंने भी उनकी शादी हुई जब से उन्होंने दरगाह को चाको नहीं थे, तो उनको अब बुला ले आए हमें, हमारे छोटे भौनी को और हमारे छोटे भान को। माशाल्लाह जब हमें बचपन से आ रही सो यहाँ, बचपन में तो ऐसा बड़ा गेट भी नहीं था। स्टार्टिंग हमारे भौनी गेट खोल रही और अंदर चले गए, उनके पीछे हमारे भान जा रही। गाड़ी से उतरते ही ज़रा वक़्त पूरे खड़गिन सो हमें रिलैक्स कर रही सो पावा और लास्ट में मेरी एंट्री, सब भी मुझे छोड़ को चले गए अंदर। और ये गेट खोल कर उनको मुजावर भैया को पूछ कर परमिशन लेकर गेट खोल कर गाड़ी भी अंदर ले को गए जहाँ में। और यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत खड़ती, तो उससे अच्छा मैं ऑटो को बाहर खड़ा है और अंदर चलने को आ रही। मेरे बाजू नाशान है, यहाँ हाउस भी है वज़ू बनाने के वास्ते। माशाल्लाह हाउस नहीं नल्ला ही सब हाउस कर को बोल रही हूँ मैं। और मुहर्रम भी इतना अच्छा बनाती जो यहाँ आशू खाना भी बना को ही मुहर्रम के वास्ते भी, अगर आप मुहर्रम में भी आना चाहे तो आ सकती। और चंपे के फूल का सर्चिंग कर ले को 2 जने खड़ी साड़वा तो हमें यहाँ आए वज़ू बनाने के वास्ते। सब भी वज़ू बना लिए, हमारे छोटे भान वज़ू बना ले को ही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो सबसे पहले हमें नमाज़ अदा करेंगे। फिर इसके बाद में आगे जंगल क्या घूमती, जंगल में क्या अभी ऐसा नहीं है। ये एडवेंचर करती ना, उनको बहुत अच्छा रहता है यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले उनको। माशाल्लाह इतना अच्छा दिख रहा है दरबार। ये पहले यहाँ रहने देते थे, जब ये सारा ज़रा कंपाउंड सब बनाए, कंस्ट्रक्शन सब यहाँ अच्छा चलने को था। जब उसके बाद में रहने नहीं दे रही, कई का तो यहाँ जानवर आ जाती, तो किसी का भी जान का रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ को दिन को सुबह ही या को शाम तक रखो जा सकती कर को उन्होंने मुजावर भी बोल ले को ही स्टे करने रहने के वास्ते, तो किसी भी इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है कर को। तो हम ना रहने का मौका देते, तो रात को भी हमें रहते थे। कैंपिंग एरिया, तो कैंपिंग करने के वास्ते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया है ये। वज़ू कर लिए, चलो नमाज़ पढ़ेंगे, इसके बाद में मैं तुम्हारे से मिलती हूँ। ये ऐसा लग रहा है एकदम पहाड़ के करीब में है दरगाह कर को, नहीं पहाड़ से बहुत दूर है, लेकिन ये कैमरे में वैसा दिख रहा है सो फ़ोन में। तो इतनी हद तक कुछ बनाने होता मुझे वीडियो, अंदर तो नहीं बना सकती। हमें दरगाह में गए, मिल लिए, नमाज़ पढ़ लिए, फिर वहाँ से निकल कर घर को जा रही हैं अब वापसी, क्योंकि बारिश आने जैसा सिचुएशन हो गया है और मौसम भी ज़रा ख़राब होने को आ रहा है। लाइट से झड़ी पड़ गई। यहाँ बोली ना मैं टेंपल भी है कर को, देखो ये टेंपल है यहाँ क्या कि बनले को ही टेंपल को। और हमें मुजावर भैया से भी एक अलादा दूसरा रास्ता पूछे, जो हमें आए स्टार्टिंग में रास्ता वो ज़रा बीच में ख़राब था ना, वहाँ तो लाल चिकनी मट्टी, अब ये बारिश पड़ रहा सो ज़रा मट्टी फिसलती है, तुम्हें जाओ न को तुम्हें दूसरे रोड से जाओ कर को भैया हम ना हाँ एडवाइस करें। तो हमें भैया जो रोड बोले हमें वो रोड को जाले को ही। तो ऐसा रहा आज का हमारा व्लॉग, हमारा सफ़र। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा। लेकिन हमें बचपन में भी बहुत आते थे ना यहाँ, करीबन 7 दिन 1 वारम तभी रखो जाते आने के। जब भी हमारे अम्मी अब्बा पूरा इंतज़ाम वहाँ से कर लेकर जाते थे। छोटा सिलेंडर गैस का आता ना वो ले लेकर आते, फिर पकाने का सब भी ले लेकर जाते। और यहाँ ज़र्री दूरी गए तो एक गांव है मागड़ी कर को, वहाँ से ले को भी आ जाते थे। बसें भी हैं यहाँ, दिन में 3 ही बसें हैं सो। तो आ गए हमें भैया बोले सो रोड में खाली बागा हैं, जो हमें रुक गए रास्ता, वो रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ घना जंगल। अब जो आ रही हमें रास्ता बेंगलुरु को वापस, वो बागान का रास्ता है। देखो चारों तरफ बागान, ए साइड भी बागान, वो साइड भी बागान। बहुत अच्छा दिख रहा मंज़र। ऐसा आमा है, ये आमा की रखवाली को भी एक क्या भी ये नहीं कर को ही, यहाँ बाउंड्री भी नहीं। माशाल्लाह यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं। ये जिसका भी बाग है उन्होंने देखो क्या भी किसी भी रोक टोक नहीं कर को ही। दूसरे रहते तो बाउंड्री डालते, कांटे डालते, ऐसा क्या भी नहीं है। हमें इससे पहले भी कौन से की इसे कहते ना
कहाँ गए थे कि भूल गई मैं। वहाँ तो काटे के बिछा को छोड़े थे रास्ते में, ऐसा नहीं था, ये ऐसा छोड़ डाली। देखो सीनवासपुर याद आया, हाँ सीनवासपुर में भी ज़रे बागा मिलती हैं, तो वहाँ के बागा का ऐसा बॉर्डर रहता है ना, वो बॉर्डर में भी काटे क्या क्या किस दाल को छोड़ा ली, जैसे कि बाहर का आदमी अंदर नहीं आना करके। यहाँ देखो क्या भी ये नहीं करी। खैर एक एक जने की एक एक सोच रहती है। अल्लाह पाक सबको बरकत दे, अल्लाह के फजल करम से सबकी भी तरक्की हो और यहाँ कौन की बहुत अच्छा फार्म हाउस भी बने। तो हमें यहाँ गाड़ी खड़ा डाल को इन सभी आमान तोड़ने जा रही। सो हमारे छोटे भान जिद कर रही, छोटी बच्ची करे सरका मैं आमान तोड़ना करका, उससे चलो तोड़ो चलो, कितने आमान तोड़ती कर को बोल कर उनके नौशो बुला ले को जा रही। साथ में हमारे यजमान भी मुझे खींच ले जा रही। सब आओ जाको भाना तोड़ो आम कर को। मैं आम के बाग में जाने डर रही हूँ। सो कई कता सांपां ज़्यादा रहती, एक तो हरगिए सांपां रहती और दूसरे नाग सांपां भी। ये एक्सपीरियंस मुझे कैसा मालूम कहता हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत साल कल चला हमारे अब्बा के पीर साहब ही ना, उनके घर में थी, उनके भी आम के बागा ही। तब हमें आम की फसल तोड़ते थे, वहाँ जाते थे ना देखने। पहली फसल तोड़ने गए तो हम ना सब कुछ बुला ले जाते थे बच्चों को। जब मैं बच्ची थी, आज से 20 साल पहले की बात बोल रही हूँ समय, तब वहाँ देख को हूँ मैं सांपां का बहुत ज़्यादा। ये मैं जैसा सोच को आई कि ये बाग में वैसा छे। देखो ऐसा देखते रहो तुम ना, शायद क्या तभी मालूम होता क्या, मट्ठी में मट्ठी मिले जैसा। देखे मैं बोली नहीं, हमारे भान वो बोलने का थे माशाल्लाह तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना, बराबर बोले करके। हमारे भौनी भी वो बोले को ही एक तो मैं 1 से 4 बार हमारे अब्बा के पीर साहब ही ना, उन्होंने मुझे बुला ले जाको ही आम के बाग को। उनके जब भी आम की पहली फसल कटिंग होती थी, तब मैं हमारे पीर साहब और भी पीर भाया हमारे पीर साहब की बच्ची सब मिलकर बाग को जाते थे। बहुत अच्छा दिखता था वहाँ, झूले भी डालते थे। हमें सब बच्चे झूले को एंजॉय कर ले रहते थे। तो क्या मालूम हम ना आमान तोड़ना, पिंदे तोड़ना ऐसा करते थे। आखिर इनको हमारे भान को सांप दिखो, सांप का बाबा दिखो, एनाकोंडा दिखो, कौन भी दिखो, देखो आमान तो तोड़ने को आगे मैं ये काम भी छीनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ऐसे सपोर्ट करते रहो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।